देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें मुझे फर्स्ट टर्म दी हुई है, मुझे सेकंड टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म भी दी हुई है। मतलब जो थर्ड टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस टू डी, जिसमें से a3 की वैल्यू 26 है, a मुझे 2 दिया हुआ है और यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा, a की 12। तो सेकंड टर्म मुझे निकालनी है, वो होगी a प्लस डी, 2 प्लस 12, आंसर आ जाएगा 14। बट जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें पता है क्या है, उसमें मुझे फर्स्ट टर्म भी नहीं दी हुई और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ, बट मुझे सेकंड टर्म दी हुई है एंड साथ में मुझे फोर्थ टर्म दी हुई है। a2 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1d, ये 13 के इक्वल है, और a प्लस 3d इक्वल है के। और इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा, a एंड d की। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ऐसी ही एलिमिनेशन होने वाली है। a कट जाएगा एलिमिनेट करने पे, -2d किसके इक्वल होगा, 10 के, तो d किसके इक्वल होगा, -5 के। और देख वैल्यू कम हो रही है सीरीज में, तो इसका मतलब d नेगेटिव ही आना था। a निकालना है तो यहाँ d को -5 पुट कर देते तो a की वैल्यू आएगी 18। अब निकल गई सारी वैल्यूज, a मेरा 18 आ गया, a की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू -5 है। 18 माइनस 10, आंसर कितना आ गया, +8, तो ये 8 आ गया। तो सारी वैल्यूज निकल गई। पार्ट में आपको a दिया हुआ है और सेकंड टर्म भी नहीं दी हुई, थर्ड भी नहीं दी हुई, बट फोर्थ दी हुई है। a मतलब मेरा 5 है, फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d इक्वल टू 9.5, लिख दूं इसको, 9 1/2 को 9.5, तो a की वैल्यू 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। तो 3d किसके इक्वल आ जाएगा, जब माइनस करोगे तो 4.5, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो मुझे वैल्यू निकालनी है a2 की, a प्लस डी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5, मतलब 6.5। 0.5 है ना तो 6 1/2 लिख दोगे। अब d क्योंकि 1.5 है ना तो मैं a3 बड़ी आसानी से बता सकता हूँ, 1.5 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। फोर्थ वाले पार्ट में a है, फर्स्ट टर्म है वो -4 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो कितनी है, 6 है। तो a मेरे को -4 दिया हुआ है, a6 का मतलब होता है a प्लस 5d, और ये कितना है 6। a की वैल्यू -4। अच्छा मुझे बताओ d पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। 5d इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अभी 2 निकल गया तो बहुत ईजी है, -2, 0, 2, 4, फिफ्थ वाला इसको एलिमिनेशन से करना है। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, मतलब सेकंड टर्म दी हुई है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नहीं दी हुई, और सिक्स्थ टर्म -22 दी। तो a2 किसके इक्वल है, 38 के, एंड a6 किसके इक्वल है, -22 के। एलिमिनेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 38 और 22 ऐड करोगे तो 60, यहाँ पे -4d आएगा, तो d की वैल्यू आएगी -15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 53। तो ये 53 निकल गया, -15 किया 38 निकल गया, -15 किया तो 23 निकल गया, वापस -15 किया 8, -7, और फिर -15 करोगे तो -22। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।